हाँ बोलो बोलो कुछ नहीं। बोलो। एक कार्बन का 12 मतलब 12 होता है, कितने 6 कार्बन दिए होते हैं। हाँ एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, और कितने कार्बन हाइड्रोजन दिए हुए हैं 12, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन दिए हुए हैं हमारे पास 6 है। कर लोगे सॉल्व इसे। यस 72 प्लस 12 कितना होता है 90 हो जाएगा ये तो। यस 90 का हो जाएगा ये 8 कितना हो जाएगा 84 है ना। ये हो गया 84, इसको करो 96 हो गया ये। इसको और इसको ऐड करो कितना आ रहा है 0, 180 आएगा नहीं आएगा, यस कितना आया 180। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो अब देखो ये रहा अपने पास वेट कितना दिया था 360, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखते हैं n इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास कितना आ रहा है इसका 180, तो 180 सही है ना। अब इसको देखो इसका इसका यूनिट क्या था, इसका यूनिट था ग्राम, और इसका यूनिट क्या है ग्राम पर मोल, क्या था इसका ये ग्राम पर मोल। वो सोच के देखो ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा, और पर मोल नीचे है तो मल्टीप्लाई होकर ऊपर कहां चलेगा ऊपर, तो जब इसको हम कैंसिल कर देंगे कितना आया 2 आया नहीं आया, तो n इक्वल टू कितना हो गया 2, और ये मोल चला गया ऊपर, तो आंसर कितना है 2 मोल, कितना मोल 2 मोल। क्या इसका भी निकाल लिया होगा तुमने, इसका कितना आएगा हाफ हो जाएगा, यस सर क्या हो जाएगा 90 सॉरी 90 बोल रहा हाँ 90 डिवाइड बाय 180 हो जाएगा। 0.5 सॉल्व करा कितना आया 0.5 1/2 आ गया। तो देखो ये तो मैंने ऐसे नंबर लिए हैं जिसको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होगा तुम्हारे पास कि सॉल्व करने के बाद ऐसे जल्दी से नंबर आए ना, हमें इजी पड़ता है ये चीज करना, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि तुम ये बोल दे कि हमारे पास 12 ग्राम केवल क्या है 12 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है, बताओ इसमें कितने मोल होंगे, तो तुम इसको ही करना पड़ेगा, फिर कैसे करोगे 12 डिवाइडेड बाई 180, इसको भी सॉल्व करना पड़ सकता है, समझ रहे हो ना। तो ऐसा नंबर भी दिया जा सकता है जिसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स में थोड़ा डिवाइड करना पड़ जाए, तो ये मत सोचना हर बार इतना ईजी आएगा, बट इतना ईजी आता है, इतना ईजी ज्यादा आता है, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा ही आता है। बट अगर ऐसा आ जाए कि कोई ऐसा नंबर रैंडम दिया हो तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा, तो वहां से डेसिमल में आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा डेसिमल में। अरे समझ आया नहीं आया, क्या ये फॉर्मूला समझ आ गया कौन सा, ये फॉर्मूला कौन सा ये वाला समझ आ गया, ये वाला यस सर यस सर ठीक है। सर चलो अब चलते हैं हम लोग दूसरे फॉर्मूले। हाँ इसका क्वेश्चन थोड़े से करने पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि आज के बाद यही करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। यस सर क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मतलब जितने क्वेश्चन आते हैं मोल कंसेप्ट से उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के आते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आता है कौन सा, एक तो ये हो गया, एक होता है नंबर ऑफ पार्ट्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल वाला, ठीक है। तो अगर हमें मोल्स निकालने हैं किसी के और हमारे पास क्या दिए हैं नंबर ऑफ पार्टिकल किसी के दिए हुए हैं, तो हम फॉर्मूला क्या होता है इसका नंबर ऑफ पार्टिकल पार्टिकल डिवाइडेड बाय क्या बोलते हैं उसको हम एन ए, क्या बोलते हैं एन ए। एन ए क्या बोलता है, एन ए क्या होता है एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर में कितने कितने पार्टिकल्स होते हैं, एन इक्वल क्या होता है एन इक्वल क्या होता है 6.022 इंटू 10 की पावर, ये एन ए होता है अपने पास। तो अगर हमें वो दिया जाए कि हमारे पास H2O के किसके H2O यानी वाटर के 5000 मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल है 5000 मतलब 5000 क्या है मॉलिक्यूल है, तो बताओ उसमें तो वो कितने मोल के इक्वल होगा, अगर किसी में क्या है 5000 मॉलिक्यूल कितने मोल के इक्वल होगा, तो कैसे करेंगे है ना। नंबर ऑफ शाम क्या बात करो शाम, तो क्या बोल रहे थे हम, ये फॉर्मूला याद रहेगा नहीं रहेगा, अरे खाने वाला आया था मुझे बंदे ने। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एन ए ये दो चीजें हमारे पास है। तो एन ए तो क्या होता है नंबर ऑफ पार्ट, एक एन ए में कितने पार्टिकल्स होते हैं इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर तुमसे बोल दिएगा कि बताओ हमारे पास अगर 5000 क्या है पार्टिकल है किसके वाटर के 5000 क्या है मॉलिक्यूल है ऐसा बोल दिया, तो बताओ ये 5000 वाटर के मॉलिक्यूल मोल के हिसाब से कितने मोल के बराबर होगा, ये 5000 वाटर मॉलिक्यूल कितने मोल के इक्वल होंगे, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं
तो ऊपर लिखते हैं कितने पार्टिकल्स हैं और नीचे क्या करते हैं, Na से उसको हम डिवाइड करते हैं। समझ रहे हो ना? तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम कैसे, इसको लिखेंगे हम लोग 5000 डिवाइडेड बाई कितना, Na। और Na कितना होता है, तो बोलो Na कैसे लिखेंगे लोग, 5 इंटू 10 के पावर इसको 3 लिख देते हैं ऐसे। बोलो सही है। और डिवाइडेड बाई Na कितना होगा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर है चीजें? तो देखो इससे हम इसकी 3 पावर तो कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर है चीजें? ये जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करके देखना कितना आ रहा है, 5 डिवाइडेड बाई 6.023, और ये पावर चली जाएगी ऊपर 10 की पावर माइनस के 20 हो जाएगी। तो इस तरीके कुछ आंसर मतलब सॉल्व करने पे आएगा, आगे और भी सॉल्व करना पड़ेगा ना। बट इसमें क्वेश्चन इतने छोटे पार्टिकल हमें देके नहीं करवाता है, वो इतने छोटा पार्टिकल देके हमें नहीं करवाता है। ऐसे नहीं बोलेगा वो, तुमसे क्या बोलेगा कि हमारे पास कुछ 3.011 इंटू 10 की पावर 23 इतने पार्टिकल्स हैं। किसके, किसी के भी बोल देगा कि मान लो ये हाइड्रोजन, ये किसके हैं, हाइड्रोजन गैस के इतने पार्टिकल हैं, हाइड्रोजन एटम के इतने पार्टिकल हैं, हाइड्रोजन एटम के इतने पार्टिकल्स हैं। तो बताओ कितने मोल्स होंगे इसमें। तो हम क्या करेंगे, ये सेम काम करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, 3.011 इंटू 10 की पावर 23 और डिवाइडेड बाई एक मोल, मतलब एक एन किसके इक्वल होता है, इस नंबर के, इससे कर देंगे इसको डिवाइड। बोलो सही है। ये रहा। यस सर। इसको हम सॉल्व करने के लिए आए, कितना आएगा, तो ये पावर से ये पावर कट गई सारी की सारी, और इसको अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। 1/2 आएगा नहीं आएगा? तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 1/2 मोल्स है, कितने मोल्स हैं, 1/2 मोल्स, यानी इतने सारे जो पार्टिकल दिए हुए थे, मैंने इसको एन लिख दिया, सॉरी गलती से नंबर दिए थे किसी के, ठीक है। तो कह रहा है कि इतने सारे जो क्या है, हाइड्रोजन एटम के पार्टिकल हैं इतने सारे, वो हाफ मोल के इक्वल है। किसके इक्वल है, हाफ मोल के इक्वल होता है। कुछ समझ आ रहा नहीं आ रहा चीजें? यस सर आ रही है ना। तो अब अगर तुमसे बोल दिया जाए कि बताओ हमारे पास H3PO4 नाम की एक चीज है, ये एसिड होता है, क्या होता है, एसिड होता है। इस एसिड के बोल रहा है कि हमारे पास कितने 3 मोल्स है, कितने मोल्स हैं, 3 मोल है, क्या है, 3 मोल है। तो बताओ इसमें कितने पार्टिकल होंगे, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। तो क्या निकाल लोगे, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na। तो तुमसे पूछा क्या है, तुमसे पूछा है बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, और Na तो पता ही होता है नंबर होता है, और तुम्हें क्या दिया है, मोल्स दिए हैं, क्या दिए हैं, मोल्स दिए हैं। कितने मोल्स बोले उसने, कि इसके कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं, और हमें बताना क्या है, इसके 3 मोल्स में कितने पार्टिकल होंगे, क्या होंगे, कितने पार्टिकल होंगे। तो निकाल लोगे, हमें कुछ नहीं करना है, इस Na, यानी कि क्या हमें मोल के साथ में इस Na को मल्टीप्लाई करना है। बोलो हाँ या ना। यस सर। अगर हम मोल को हम इस Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमें H3PO4 के क्या मिल जाएंगे, पार्टिकल मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, पार्टिकल मिल जाएंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू, बोलो Na हो जाएगा, हाँ या ना। यस। और अच्छा N कितने दिया हुआ था, कितने मोल के लिए पूछ रहा है वो, 3 मोल के लिए, यहाँ पे 3 लिखेंगे हम लोग, और इंटू Na कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बोलो हाँ या ना। यस सर। समझ आ रही है बात? तो क्या ये इतना आंसर, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। हाँ। इसका मतलब है जब कभी भी तुम्हें मोल दिया जाए, क्या दिया जाए, मोल दिया जाए किसी के, और पार्टिकल पूछे जाए, क्या पूछे जाए, पार्टिकल पूछे जाए, तो क्या हम उसमें सीधे एनी से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर। मोल अगर दिए जाएंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब है कि H3PO4 के कितने मॉलिक्यूल है 3 मोल के अंदर। समझ आया, 3 मोल हमारे पास अगर H3PO4 है, तो इस 3 मोल H3PO4 के अंदर इस H3PO4 के कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 डजन बनाना के अंदर कितने कितने नंबर ऑफ क्या होते हैं, बनाना होते हैं, 12 होते हैं। तो अगर हमने बोल दिया कि एक मोल के अंदर, एक मोल हमारे पास क्या है, मान लो H3PO4 है, एक
1 मोल H3PO4 है, तो बताओ इसके अंदर कितने सारे H3PO4 के मॉलिक्यूल होंगे? तो क्या इतने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस। तो क्या हम अगर बोल दें कि 1 मोल और हमारे पास और है इसका अलग से, उसमें भी कितने होंगे? बोलो, क्या उसमें भी इतने ही होंगे? सोचो हाँ। जल्दी से। हाँ हाँ सर। मान लो हमने बोल दिया कि एक और हमारे पास सेम है, तो इसका मतलब बाद में क्या हो जाएगा? हमने बोल दिया 3 मोल हो गए, और तीनों मोल को हम ऐड कर दें तो हमारे पास कितने जाएंगे? इसको इसको और अगले वाले को भी ऐड करना पड़ेगा। जब तुमको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? वो कितना आ जाएगा? इतना ही आ जाएगा। कितना आएगा? ये आ जाएगा कुछ, ये आ जाएगा 6.0, और ये आ जाएगा कुछ ऐसा। 13.0। मतलब ये जीरो नहीं होगा, सॉरी ये जीरो नहीं है ना, ये डेसिमल के यहाँ पहले जीरो आएगा, ये डेसिमल आएगा इस तरीके से। कितना आएगा? 18.066 आएगा। जो यहाँ पे आ रहा है क्या वही यहाँ पे भी आएगा? सोच के देखो, 1 मोल और यहाँ पे मानो मान लिया है, कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा, इसको भी ऐड कर दो और इसको भी ऐड कर दो। कितना आंसर है? इतना ही आएगा। कुछ समझ में आया? आप देखना यहाँ से एक वेरिएशन लेते हैं, हालांकि वेरिएशन क्या है, ये पेपर में आता ही है। जगह बची है इसमें? नहीं बची है, नहीं बची है। तो देखो यहीं से वेरिएशन देखते हैं। ये जब हमने बोला कि 3 मोल हमारे पास क्या है, 3 मोल H3PO4 है, उसके अंदर हमने मॉलिक्यूल बता दिए। क्या बता दिए? कि इतने सारे, दिख रहा है प्रॉपर? नहीं दिख रहा है सर आने लगा ठीक है। हाँ, तो बोला कि एक 3 मोल्स के अंदर इतने सारे क्या है? मॉलिक्यूल बताए हमने। क्या बताए हैं? मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम तुमसे ये मॉलिक्यूल ना पूछ के ये पूछें इस 3 मोल H3PO4 के अंदर कितने मोल हाइड्रोजन के हैं? क्या बोला है? कितने मोल हाइड्रोजन एटम के हैं, वो बताओ। क्या करोगे? ध्यान से सुनना। हमने क्या निकाला? पहले हमने निकाला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कैसे निकाले थे हमने नंबर ऑफ पार्टिकल? यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। किसके मॉलिक्यूल निकाले हमने? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4। बताओ कैसे निकाले थे? क्या हमने इसको ऐसे ही निकाले थे कि कितने नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं किसके? H3PO4 के, और उसको हमने Na से मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ हाँ या ना? यस सर। क्लियर है चीज यहां तक? उसके बाद ये बताओ कि एक H3PO4 के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम है? 1 into 3 तो 3। 3 है ना? यानी कि इसका मतलब है कि एक H3PO4 के अंदर 3 एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। तो Yes, क्या यहाँ sir. पे हमें एक 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो करना पड़ेगा, 3 हाइड्रोजन है तो उसको भी तो लेना होगा ना। हाँ, तो अगर तुमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4, ये तो यहाँ तक तो देखो, सॉरी यहाँ तक तो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4 है, ये मॉलिक्यूल दिए हैं हमारे पास। इतने सारे क्या है? H3PO4 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन हमसे कह रहा है कि हमें H3PO4 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए, हमें इस H3PO4 के अंदर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है वो बताने हैं। तो ये तो हो गए इतने सारे, क्या हो गए? इतने सारे क्या H3PO4 के मॉलिक्यूल हो गए। इतने सारे क्या हो गए? H3PO4 के मॉलिक्यूल हो गए। या इसको हम ऐसा बोलना चाहें कि 3, ऐसे नहीं, ऐसे कितना 18.066 इंटू 10⁻23। ये हमारे पास क्या हो गए? इतने सारे हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल है। क्या है ये? मॉलिक्यूल है। और बताओ किसके मॉलिक्यूल है ये? H3PO4 के। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है? yes, समझना, क्वेश्चन आते हैं गलत होते हैं। इतने सारे मॉलिक्यूल है इसके, तो हमने कहा कि इतने सारे मॉलिक्यूल के अंदर ये 3 आते ही हैं। हमने कहा कि हमें ये बताना है, अब हमें केवल इतना बताना है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर H3PO4 मॉलिक्यूल के अंदर कितने सारे हाइड्रोजन एटम होंगे। तो अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 क्या होते हैं? एटम होते हैं हाइड्रोजन के। तो इतने सारे मॉलिक्यूल के अंदर कितने सारे एटम होंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। yes, sir. क्लियर है ना? तो क्या कर देंगे? ये हो जाएगा 18.066 इंटू 10⁻23 और इंटू 3। तो ये क्या आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा किसके? इस कुछ 44 मतलब 54 पॉइंट कुछ आएगा ना डेसिमल में आगे, इंटू 10⁻23। ये बताओ क्या आया है अपने पास? हाइड्रोजन के एटम क्या है? हाइड्रोजन के एटम किसके अंदर? yes. 3 मोल H3PO4 के अंदर। किसके अंदर? 3 मोल 3 मोल PO4 के अंदर
क्या होंगे, इतने सारे हाइड्रोजन के एटम होंगे। बताओ हाँ सही है गलत है? सही है। क्लियर है? अगर मैं तुमसे ये पूछ लूं कि बताओ इस H3PO4 के अंदर कितने मोल फॉस्फोरस एटम के हैं, बता दोगे? यस सर। कितने होंगे? सही से इंटू करना होगा 30 से। हाँ 30 से डिवाइड इंटू करना होगा। नहीं, 30 से नहीं करना होगा। जो सॉरी यहाँ पे सॉरी, हमने 1 से 1 से, क्योंकि फॉस्फोरस तो एक ही है ना। यस सर। हाँ, तो क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 मोल में H3PO4 के थे, क्या उतने ही फॉस्फोरस भी होंगे इसके 3 मोल में? सोच के देखो, क्योंकि जब तुम इसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो उसका मतलब क्या Yes, वही sir. रहेगा, सेम टू सेम वही रहेगा ना। अच्छा, ऑक्सीजन के बारे पूछने के लिए बोलते हैं कि बताओ इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम है 3 मोल्स ऑफ H3PO4 मॉलिक्यूल में, तो क्या करते हैं? सर इंटू 4। 4 कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग? 4। तो अगर हम बताना चाहें तो क्या होता है इसका आंसर? तो एक फॉर्मूला बन जाता है, यहां से ध्यान से देखना। फॉर्मूला क्या होता है कि जब हम किसी के नंबर ऑफ एटम बताने में, क्या पता है, नंबर ऑफ एटम बताने होते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो पहली चीज क्या है, उसके नंबर ऑफ मोल्स लिखो, ठीक है, और इनटू क्या कर दो, उसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद एक चीज और होती है उसकी एटॉमिसिटी। क्या होता है एटॉमिसिटी? क्या होती है? नहीं समझ आ रही बात? सब ऊपर से जाना था। नहीं नहीं सर ये तीसरा वाला आ रहा ना? फॉर्मूला है। हाँ ये तीसरा फॉर्मूला है। हाँ, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला समझा चुका हूं ना, ये पीछे यहाँ पे तो हम क्या कर रहे थे, जैसे हाइड्रोजन के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, फॉस्फोरस के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ऑक्सीजन के लिए किससे, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो ये एटॉमिसिटी बता रही है। क्या बता रहा है ये चीज? एटॉमिसिटी। यानी एक मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है किसी चीज के, किसी भी चीज के। तो अगर हम सब तुमसे पूछ लिया जाए कि बताओ H2SO4 में कितने नंबर ऑफ एटम है ऑक्सीजन के, तो कितने हैं? 4 है। तो ये क्या हो गई, ये इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन की क्या है, एटॉमिसिटी है। क्या है ये? एटॉमिसिटी। नहीं आ रही समझ मुझे लगता है। सर ये वाली बात समझ नहीं आई। सर थोड़ा धीरे कौन सी करो वाली? ना। धीरे सर करते हैं। एटॉमिक एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी एटम के कितने नंबर हैं। अच्छा। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटॉमिसिटी। सही है? यस सर समझ। यस सर। समझ आया? तो बताओ सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी है H2SO4 में? 1 हाइड्रोजन की कितनी है? 2। बता दो। हमारे पास C12H22O11 लिखा हुआ है, ये सुक्रोज का फॉर्मूला किसका है? सुक्रोज का। तो बताओ इसके अंदर कितनी एटॉमिसिटी है हाइड्रोजन की? 22। 22। ऑक्सीजन की कितनी है? तो 11। 11। समझ आ गया बात? यस सर समझ गए। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे, यस सर। है ना? चमक गई ना सारी बात? तो इस Yes, फॉर्मूले को तुम करना एक बार, इससे क्वेश्चन करना। अगर हमने बोल दिया इसके इसके हमारे पास 6 मोल है, कितने मोल है? 6। 6 मोल है। तो इसके 6 मोल में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे, ये बता दो ध्यान से। अब तुम्हें ज्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या इस 6 में हमें Na से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस सुक्रोज के सारे मॉलिक्यूल के नंबर मिल जाएंगे। ये कितने सारे, 6 मोल के अंदर कितने सारे सुक्रोज के मॉलिक्यूल हैं, ये पता चल जाएगा। यस और अगर हम इसी में 11 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हम हाइड्रोजन के एटम, सॉरी ऑक्सीजन के एटम के नंबर मिल जाएगा। यस सर। आगे ना बात समझ? इतना सा करना पड़ेगा। तो वहां पे तुम्हें बहुत लंबा लंबा पेन चला के सॉल्व करना पड़ेगा क्या? नहीं समझ आ रही? तो आगे ना बात, यस साक्षी आगे ना बात समझ? हाँ जी सर क्या बिल्कुल। क्या सीख। सारा चीज क्लियर है ना? अच्छा, अब थोड़ा चलते हैं हम लोग आगे। अभी थोड़ा कंपैरिजन होगा। अभी एक फॉर्मूला ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा कि हो सकता है तुम्हें, जो नंबर ऑफ फॉर्मूला अपने कौन कौन से पढ़े कि नंबर ऑफ मोल्स का होता है वेट डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास।
क्लियर पढ़ाया अपन लोगों ने ये आप लोगों ने पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होता है ना इक्वल होता है किसका, नंबर ऑफ पार्टिकल वाला डिवाइडेड बाय Na। ये तो क्या ये बताओ, हो सकता है तुम्हें किसी भी चीज के लिए वो वेट दे दे, क्या दे दे, वेट दे दिया जाए, और क्या तुमसे उसके पार्टिकल पूछे जा सकते हैं? सुना ध्यान से, बोल दिया जाए हमारे पास ऑक्सीजन वाटर का वेट है कितना, 80 ग्राम, कितना 80 ग्राम। तो पूछ रहा है ये बताओ 80 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, क्या होंगे, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वाटर के। इनडायरेक्टली मैंने कहने का मतलब क्या है कि 18 ग्राम पानी के अंदर, 18 ग्राम पानी के अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं किसके, वाटर के। समझ आई बात? यस सर। तो ये बताओ क्या ये भी मोल्स बता रहा है हमें फॉर्मूला, क्या ये भी हमें मोल्स बता रहा है? तो देखो इस वाले में वेट आ रहा है, इस वाले में नंबर ऑफ पार्टिकल आ रहे हैं, क्या हम इनको इक्वेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? नहीं समझ में आ रहा बात? देखो तरीका ही है, या तो तुम क्या करो, तुम्हें निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल, तो पहला तरीका क्या है, वेट दिया है, वेट को इसमें रखो और इसके मोलर मास से डिवाइड करो, तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। मिल गए, नहीं मिल गए? यस मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं यहाँ रखूंगा और इस Na को इधर लेकर मल्टीप्लाई करूंगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मुझे मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। सिंपल है। तो क्या मैं इसको ऐसे ना करके इसको इक्वेट करके करने की कोशिश करता हूँ, कैसे, तो n इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से, n इक्वल टू W अपॉन m होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि W अपॉन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, क्या Na मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na हो जाएगा, बोलो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Na। तो क्या यहाँ से सॉल्व कर लोगे, निकल लोगे? अब तुमसे 18 ग्राम बोला तो कैसे करेंगे हम लोग, 18 ग्राम क्या था, ये W हो गया, m कितना होता है वाटर का मोलर मास कितना होता है H2O का, 16 प्लस 2 कितना हो जाता है, 18 1 हो गया, इनटू ये कितना हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हमें निकाल ली है ना, ये तो निकाल लेंगे। और Na कितना होता है, बोलो Na कितना होता है पता है तुम्हें? तो इसको जैसे डिवाइड करा कितना आया, 1 आया, नहीं आया? और इसको इस साइड ले जाओगे कितना हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई किया Na ही रहेगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो 18 ग्राम, किसने 18 ग्राम के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके, वाटर मॉलिक्यूल होंगे, वो कितने होंगे, क्या वो Na के इक्वल होंगे? यस सर। अरे बोलो। और Na किसके इक्वल होता है, क्या Na 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है? यस सर। क्या हम ये कह सकते हैं कि 18 ग्राम पानी के अंदर इतने सारे H2O के मॉलिक्यूल होंगे, हाँ या ना? कह सकते हैं। कह सकते हैं ना? तो क्या तुम ये चीज समझो, अगर तुम्हें कभी का किसी का मोलर मास दे दिया जाए और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे जाए, अगर मोलर मास बोल दिया तो उसके अंदर एक मोल के इक्वल ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं क्या? जैसे हम तुमसे बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं कि हमारे पास H2 गैस का 1 कितना, H2 गैस का हमारे पास 2 ग्राम है, कितने ग्राम है, 2 ग्राम है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि इस 2 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ H2 गैस होंगे, कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। बोलो हाँ या ना? यस सर। समझ आई बात कि यहाँ समझाना पड़ेगा इस चीज को फिर से? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। कहने का मतलब ये है, क्या इसका मोलर मास 2 ग्राम पर मोल होगा, नहीं होगा? बोलो हाँ या ना? यस सर होगा। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम हो जाएगा। तो अगर किसी का मोलर मास दिया है, किसका मोलर मास का मतलब क्या होता है, 1 मोल का मास, तो क्या 2 ग्राम एक हाइड्रोजन मतलब एक मोल हाइड्रोजन का मास होता नहीं होता, 1 मोल हाइड्रोजन का 2 ग्राम, तो क्या 1 मोल हाइड्रोजन का ग्राम में इतना मास है, तो क्या 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल होंगे, नहीं होंगे? होंगे। सिंपल सी चीज है। तो अगर तुमसे बोला जाए सिंपल कि हमारे पास 4 ग्राम, कितने ग्राम, 4 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन गैस है, तो बताओ उसके अंदर कितने मोल, मतलब कितने H2 मॉलिक्यूल, H2 के मॉलिक्यूल होंगे, कितने हो जाएंगे? 4 इसका 2 टाइम हो जाएगा। अरे 2 ग्राम में अगर इतने मॉलिक्यूल होते हैं तो 4 ग्राम में कितने हो जाएंगे, इसका डबल। सिंपल है ना?
यस सर, यस सर। क्योंकि 2 मोल 2 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है, और 1 मोल में अगर इतना होता है तो 4 ग्राम का मतलब कितना हो गया? 4 ग्राम का मतलब क्या हो गया? 2 मोल। यस 2 ग्राम का मतलब 1 मोल है, तो 4 ग्राम का मतलब क्या हो गया? 2 मोल। दो तो 2 मोल का कितना हो जाएगा? इसका डबल, यानी कि 2 × 6.22 × 10⁻23। मैं तुम्हें फीलिंग के लिए बता रहा हूँ ये सारी चीज। यस सर। अगर फील आ जाएगा तो क्वेश्चन थोड़ा और इजी होगा, और थोड़ा सा अगर ट्रिकी घुमाने की कोशिश करेगा तो तुम ये चीज पकड़ लोगे, और कई क्वेश्चन तो तुम ऐसे थरली वहां पे कर लोगे, थरली अपने दिमाग से कर लोगे। पेन पेपर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ समझ आ रहा नहीं आ रहा कि सब ऊपर से जा रहा? आ रहा है सर। आ रहा ना साक्षी? समझ आ रहा नहीं आ रहा कि सब हवा हवाई हो गया पूरा? साक्षी है कहाँ? क्लास में नहीं है? है मैं तो हूँ नीचे। क्लास में। समझ आ रहा ना सर आ रहा है। सारा? चलो, तो ये अपने ये 6 चीज लिख ली। तो अब इसके क्वेश्चन तुम लोग लगाओगे, ठीक है? मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ, इस फॉर्मूले को एक बार याद रखो और इससे क्वेश्चन देखना। अभी एक फॉर्मूला और बताता हूँ, उसको भी ध्यान से रखना है। W/M इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय Na। तो देखो क्या क्या वेरिएशन आ सकता है। नंबर ऑफ पार्टिकल दे के तुमसे क्या वेट पूछ सकता है? नहीं पूछ सकता है? सोचो। यस सर, अरे पूछ बोलो। यस सकते सर। नंबर ऑफ पार्टिकल दे देगा, तुम Na से डिवाइड करोगे तुम्हें मोल मिल जाएगा। मोलर मास तुम्हें हाँ। पता रहता है, तो मोलर मास से उसको मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें वेट मिल जाएगा। यस सर। नहीं आया कि करा के क्वेश्चन करा के दिखाऊं पहले इसका? सर आ गया समझ, बट अगर आ गया? करवाइएगा चलो, अगर आ गया तो फिर आगे बढ़ जाता हूँ, अगर नहीं आया तो मतलब लगता है कि एक फील लेनी है तो फिर कुछ करते हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं। सर रहने दीजिए, कर लेंगे। ठीक, हाँ तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला। चलो, अब हमारे पास एक अगला फॉर्मूला आता है। अगला फॉर्मूला कौन सा आता है? ये वाला पार्टिकल्स वाला हो गया। एक है हमारे पास। सर ब्लर दिख रहा है। अभी ब्लर दिख रहा है? अब सही दिख रहा है? हाँ अब ठीक है। हाँ। पहले बताया था जूम करना था। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, थोड़ा स्पेशल सा फॉर्मूला है वो। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये इसकी कुछ कंडीशन है कि ये एसटीपी पर, या फिर ऐसा बोल दो कि एनटीपी पर ही अप्लाई होता है। किस पर? एसटीपी पर, एनटीपी पर, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये गैसेस के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? गैसेस के लिए लगता है। किसके लिए? ओनली फॉर गैसेस। गैस। इसको कभी भी हम लिक्विड पे अप्लाई नहीं करेंगे, या सॉलिड पे भी अप्लाई नहीं करेंगे, केवल गैसेस पे अप्लाई करेंगे। वो भी कब? जब एसटीपी और एनटीपी दिया हो। क्योंकि ध्यान सुनना, एसटीपी पर और एनटीपी पर, किस पर? एसटीपी पर या एनटीपी पर थोड़ा सा वेरिएशन आता है, दोनों का मतलब लगभग सेम होता है। वैसे इसका मतलब होता है कि कितना 0 डिग्री सेल्सियस, या ऐसा बोल दिया जाए कि 273 केल्विन, इसको हम बोलते हैं एसटीपी, ठीक है। और 1 एटीएम प्रेशर, कितना? 1 एटीएम प्रेशर, ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एसटीपी या एनटीपी। एनटीपी में थोड़ा सा वेरिएशन आता है, उसकी वजह से वॉल्यूम में थोड़ा चेंज होता है। इसलिए तुम्हें इतना दिमाग नहीं लगाना है, तुम्हें इतनी ही चीज याद रखनी कि एसटीपी एनटीपी मतलब सिमिलर है। क्योंकि यहाँ पे 0.4 की 0.7 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0.7। तो उससे ज्यादा वेरिएशन आता नहीं है, ठीक है? इतना ही याद रखना। तो ये पहली चीज क्या है, ये एसटीपी एनटीपी पर ये फॉर्मूला लगाना है हमें, अगर कहीं पे एसटीपी एनटीपी लिखा हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, गैसेस के लिए लगाना है। कभी भी अगर कोई लिक्विड का हमें क्या दिया हुआ है, जैसे बोल देगा क्वेश्चन में कि हमारे पास वाटर के कितने, वाटर जो क्या है लिक्विड फॉर्म में है, और बोल रहा है कि उसके हमारे पास 5 लीटर है, तो हमें ये लीटर देख के भावनाओं में नहीं बजाना है। इस लीटर को देख के भावनाओं में नहीं बजाना है, हमें इस फॉर्मूले को इसमें नहीं लगाना है। समझ रहे हो? क्यों नहीं लगाना है वो बताएंगे। क्योंकि हमें पता होता है डी इक्वल टू क्या होता है, M/V। अगर कभी किसी लिक्विड का क्या दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, तो हम डेंसिटी हमें दी होती है, उस डेंसिटी से हम इसका वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके इसका मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका मास निकालेंगे। और मास निकालने के बाद, मास का मतलब क्या है, इसका मास आ जाएगा, और उस मास को यहाँ पे रख के वो मोलर मास से डिवाइड करके तब हम मोल निकालेंगे। तो समझ आ रहा नहीं आ रहा? सारा ऊपर से जा रहा। आ रहा है सर। क्या समझ आया कि कभी भी लिक्विड का अगर हमें क्या दिया जाए, लीटर वॉल्यूम दिया जाए, तो हमें इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करना है, ठीक है? ये केवल गैसेस पे अप्लाई करना है। और अगर किसी का हमें लिक्विड का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो पक्की बात है कि वहां पे कहीं पे क्या दिया होगा उसका, वहां पे उसका डेंसिटी दिया होगा। क्या दिया होगा?
डेंसिटी। डेंसिटी। लेकिन वाटर के केस में डेंसिटी नहीं दी जाती। किसके केस में? वाटर के केस में वाटर। डेंसिटी नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? ये चीज सबको पता होती है कि वाटर का 1 ग्राम वेट, वाटर का अगर 1 ग्राम क्या करो, मीजर वेट ले लो मशीन से, वेइंग मशीन से, वो 1 ml या क्या है, लीटर, मतलब वॉल्यूम, यानी कि इसका 1 ग्राम इसके 1 ml के बराबर होता है। तो सोच के देखो, क्या हमारे पास अगर 1 किलोग्राम पानी है, कितना है, 1 किलोग्राम पानी है, क्या वो 1 लीटर पानी के बराबर होगा? अरे हाँ या ना? यस सर। तो सोचो, अगर तुम्हें पेपर में बोल देता है कि हमारे पास पानी का कितना, पानी का हमारे पास ये कोई 60 ml है, कितना है, 60 ml है, तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो इसके लिए हम यही वाला लगाएंगे, D/m। बस क्या करना है, ये 60 ml है, ये 60 ml किस में चेंज हो जाएगा? 60 ग्राम। किसमें? 60 ग्राम है। तो हम 60 ग्राम मान के उसको सॉल्व करेंगे। अरे बात समझ आ रही नहीं आ रही? आ रही है। आ रही ना? ठीक है। तो इस तरीके से चीजें करनी है अगर हमें ये चीज दी हो। अब इसको हम कैसे टैकल करेंगे? तो एसटीपी पर और एसटीपी एनटीपी पर हमें गैस अगर कोई दी हुई है, उसका वॉल्यूम दिया है, क्या दिया है हमें? अगर वॉल्यूम दिया है तो उसके मोल हम कैसे निकालते हैं? तो उसके मोल हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो उसका वॉल्यूम यहाँ पे रखना और उसको इस नंबर से डिवाइड करना। अब ये नंबर क्या होता है कि अगर हम किसी गैस को क्या करते हैं, 1 लीटर लेते हैं, कितना लेते हैं, 1 लीटर हम गैस लेते हैं, तो वो 1 लीटर गैस जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अब ऐसे तो देखा जाए तो गैसेस तो कितना भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, बट उसकी कुछ कंडीशन आई है, प्रेशर वगैरह ऐसा देख के कि वो प्रेशर वहां पे कितना होना चाहिए, 1 atm प्रेशर होना चाहिए। तो उस कंडीशन पे 1 atm के प्रेशर होने पर क्या, जितना गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम। और वो वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। क्या लिख दिया मैंने? समझ आया नहीं आया? क्या बोला? 1 मोल गैस ले लो। क्या ले लो? 1 मोल गैस। क्या लो? 1 मोल गैस लो। और 1 मोल गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है एसटीपी या एनटीपी पर, उसको हम क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम। और वो वॉल्यूम कितना होता है? वो होता है 22.4 लीटर। बोलो हाँ या ना? यस सर। नहीं समझ आ रहा? आ रहा ना? नहीं आ रहा? गड़बड़ हो गया कुछ? आया। सबको समझ आ रहा? साक्षी, निशा सर साक्षी नहीं है। है नीचे साइड में बैठी है। कहाँ है? नीचे देखो ना, 4 लोग दिख रहे हैं इसमें। मेरे में 3 दिख रहे हैं। साक्षी, माइक ऑन करके बताओ इनको, हो कि नहीं हो? हाँ जी सर, मैं यही हूँ। देखो सुनाई दिया? तो मानसी सुनाई दिया? कल मानसी की सीन नहीं हो रही थी रात के टाइम, हो जाता है कभी कभी। अच्छा, बट हो ना तुम लोग एक दूसरे के लिए, तुम लोग हिडन हो, पता नहीं क्यों, तो जादू मंत्र चल रहा है इसमें। यस सर। तो मैंने अपने ये कार्ड बना लूं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वाले, तो मेरे पास खत्म हो गए। एक ही पेज का बनाया था। तो ये कार्ड काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सारे के सारे? यस सर। तो ये बात भी हो गई। तो अब तुम यहाँ से बताओ, ये चीज कर लोगे नहीं कर लोगे? अब मानसी बाहर चली गई, वो साक्षी बाहर नो चली सर, गई। यही हूँ। अभी तो दिखना भागा, बंद हो गया। सर आप अब ये गायब दिख रही है। सच में अभी तो ना बाहर होगा, पता नहीं, मुझे लगता है अभी ठीक दिखा है, अभी आ गया वहां, अभी आ गया। हाँ अभी साक्षी दिखी। अब बताओ, जो इम्पोर्टेंट क्लास थी ना, वो बहुत सारे लोगों ने मिस करती। क्यों करती? क्योंकि उनको लग रही थी केमिस्ट्री बहुत अजीब सी है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्योंकि ऐसी चीजें लिखी थी तो मुझे पढ़ानी पड़ रही थी। एक्चुअल में केमिस्ट्री कैसी है, बहुत ही इंजॉय करने वाली चीज है। अभी मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ मेरे। अभी मजा आ रहा है, बाद में पता नहीं। बाद में भी आएगा मजा, सारे सब चैप्टर्स में मजा ही आएगा। तो अब देखो, ये चीज भी समझ में आ जानी चाहिए। ये कितना है, अगर तुमसे कोई पूछ ले कि 1 मोल का बताओ, 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर कितना होता है, तो इतना होता है। तो तुमसे बोल दिया जाए कि 5 की, अरे क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कि अगर हमारे साथ 5 मोल गैस है किसी चीज की, 5 मोल गैस है किस पे, एसटीपी पर एनटीपी पर, तो बताओ उसका वॉल्यूम कितना होगा, बता दोगे? 4 into 22.4 क्या? इंटू कर देंगे ना। हाँ, इंटू 5 कर दोगे, जितना मोल दिया है उसको 5
फॉर्मूले सीख रहे हैं अपन को। फॉर्मूले क्या, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर। अब देखो अगर वॉल्यूम इन लीटर में देख के वॉल्यूम किसमें दिया है, एमएल में, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है वो भी देख लेना। वो कुछ नहीं, वो तो यूनिट कन्वर्जन है। क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वी इन एमएल, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है 22400, ठीक है, कुछ ऐसा भी आता है। अगर एमएल में दिया हो वॉल्यूम, तुमसे बोल दिया जाए इतने एमएल हमारे पास क्या है किसी गैस का है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स बताओ, ठीक है। तो अगर तुमसे बोल दिया जाए कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस के, इसके हाइड्रोजन गैस का कितना 11.2 लीटर है, क्या है 11.2 लीटर है ध्यान से, तो बताओ इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे एसटीपी पर, जल्दी बोलो कितना आंसर होगा। सर हम सुने ही नहीं। ये बोल रहा हूँ हमारे पास हाइड्रोजन के कितना 11.2 लीटर गैस है एसटीपी पर, तो बताओ इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। सर इनटू कर देंगे 22.4 से। अरे तुम लोग पागल बना रहे हो मुझे सब लोग मिलके। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, देखो लीटर में मैंने इसमें गैस दी हुई है, ये लिखा है फॉर्मूला, सीधा लगा के सॉल्व करना है। सॉरी सर। हवा को डिवाइड हो जाएगा ना, करके दिखाओ ना, आंसर बताओ ना मुझे सब लोग। 5 आएगा ना, हाँ 5। पता नहीं क्या बोल रही है। सर 5 ग्राम बोल रहे, 5 ग्राम बोल रहे हैं ना। मोल मोल ग्राम में आएगा। पता नहीं वही हमको नहीं मालूम। वेट अरे यार एन इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ठीक है। तो उसने बोला है हमारे पास कितना हाइड्रोजन का 11.2, किसने आंसर दिया है ये? सर आपको सुनता नहीं, अरे तुम्हारा आवाज ना थोड़ा सा ब्लर मतलब ऐसा होके आता है, तो क्या कर सकते हैं उसमें। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें हम लिखेंगे इसका जो क्या है वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है हाइड्रोजन का 11.2 और डिवाइड बाय कितना होगा 22.4, सॉल्व करो उसको कितना आता है। अरे यार 1/2 आएगा। 1.5 1.5 कि 0.5? 0.5 सर सॉरी। 0.5। अच्छा देखो अब तो कंफ्यूजन करने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज कर, सिली मिस्टेक कराने का क्या कैसे मतलब बनता है। सिली मिस्टेक में इसको इतना ही लिखेगा, ये क्या लिखेगा, इसको लिखेगा ऐसे 11.2, बट इसको लास्ट में क्या कर देगा ये ml कर देगा। सोचो अगर इसको ml कर देगा तो सब लोग कौन सा फॉर्मूला लगा रहे होंगे, सब लोग फॉर्मूला लगा देंगे यही वाला, बताओ लगाएंगे नहीं लगाएंगे। हाँ और जब तुम इसको रख के सॉल्व करोगे तो अगर सब लोग इसको ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे तो आंसर आएगा सबका 0.1, आएगा नहीं आएगा बोलो हाँ या ना। यस सर। जबकि हमें इस ml में दिया हुआ था तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना चाहिए, ये वाला। अरे बोलो यस तो सर। आंसर क्या आता, तो अलग आता। इसी वजह से ये चीज हमें ध्यान रखनी है, तो इसके हिसाब से मोल्स अलग आएंगे। तो कितना मोल्स आएगा बताओ, n इक्वल टू हो जाएगा 11.2 ml डिवाइडेड बाई 22400। इसका एक और जीरो मतलब डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे एक और जीरो हो जाएगा। इसको अगर काट दो तो कितने 2 टाइम चला जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, Yes. कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2000, ऐसा हो जाएगा ना। यस या इसको और अगर अच्छे से लिखना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻3, सही है। हाँ बोलो हाँ या ना। 1/2 कितना होता है 0.5, कितना होगा 0.5 हो गया। 0.5 इस पावर को ले into 10 जाओ, की इस पावर पावर को ले जाओ -3। ऊपर, इंटू कितना हो जाएगा 10⁻³ इसको थोड़ा सा अरेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁴ 5 into 10 की पावर -4। है ना। अरे बोलो यस सर। ये आंसर आना चाहिए नहीं आना चाहिए, सब लोग का आंसर कितना आएगा, सब लोग का आंसर आएगा 0.5। इसलिए मिस्टेक भी कवर करते चलना है ना अपन लोग को, कि नहीं होना चाहिए। हम जो देख के भावनाओं में बह जाते हैं ना कि हमें जैसे ही दिखेगा 11.2 हम उसको नीचे लीटर में मान के उसको सॉल्व कर देंगे। पता चला उसने पूछा, उसने दिया था हमें ml में। चमका नहीं चमका, चमक गया। 0.5 कैसे आया?
क्या बोल रहे हो? 0.5 कैसे आया? 0.5 ऐसे आ सकता था, आया नहीं है, आ सकता था गलती से। कैसे आ सकता था? जैसे हम बोलते हैं ना कि बताओ 2 और 2 कितना होता है, कितना होता है 2 और 2? फोर 2 प्लस 2 कितना? 2 और 2 प्लस कितना होता है? 2 प्लस 2 कितना होता है? फोर कितना होता है? फोर नहीं, 3 फोर। होता है। कितना होता है? 3। कैसे होता है? कैसे होता है? गलती से। अच्छा अच्छा। कैसे होता है? 3 2 और 2 कितना? 2 प्लस 2 कितना होता है? 3 होता है। कोई पूछे गलती कैसे होता है, तो गलती से। तो गलती से होता है। समझ आई बात? नहीं आई? तो ऐसे ही जो हम बता रहे थे, ये 0.5 कैसे आएगा? अगर हमें जो 11.2 इसने दिया था, अगर इसने ml में दिया है, किसमें दिया है? ml में। और अगर हम इसको अपनी आंखों से, जिन आंखों से नैनो से हम देख रहे हैं, इसको हम ml को नहीं देखेंगे और इसको हम अगर लीटर देखेंगे, हमें ये लीटर देखेगा। क्या देखेगा वहां पे? लीटर देखेगा। तो अगर आप इसको लीटर मान के देख के चलेंगे, तो आप लगा देंगे फॉर्मूला 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4 लगा देंगे। इस हिसाब यस से सर। तो इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आंसर आ जाता है आपका 1/2। और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5। तो ऐसे आ हाँ सकता था, लेकिन एक्चुअल में ये हमें ml में दिया हुआ था। और ml में दिया है तो हम ml वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, कि लीटर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ML वाला। समझे? ml वाला। तो यहाँ पे सारी बातें क्लियर? हाँ बोलो हाँ या ना। लेकिन एक तुम लोगों ने काम आज भी नहीं करा है, कि तुम लोगों ने चैनल पे जाके वीडियो जितनी डली है ना, उनको लाइक नहीं करा है, उन पे कमेंट भी नहीं करा है। सर वहां पे कमेंट वही कर सकते हैं जिनका चैनल है कहाँ? क्या बात कर रहे हो? यूट्यूब पे। दुनिया ने दुनिया ने कमेंट कर रखा है, तुम बोल रहे हो कमेंट नहीं कर ये सकते? हाँ निशा वहाँ कर हाँ, सकते कम। यार मेरा क्यों नहीं होता? अभी वीडियो देखना, जो कल अपन लोगों ने वीडियो बनाई थी ना, उसको देखना, और कम से कम लाइक करना, तो पता चलेगा कि लाइक हो रहा है। उस पर कमेंट करना थोड़ा सा। ठीक ठीक है। है? ये तुम लोग इसलिए नहीं करोगे, तुम लोग का कंपटीशन बढ़ जाएगा। नहीं सर। नहीं नहीं। सोच रहे हो अगर सबको पता चल जाएगा, सब लोग ऐसे कर लेंगे, और सर हम कल लोग थोड़ा सा गलती करते हैं। सर कल हाँ, अंशु में से पूछा था कि कैसे पढ़ती हो मुझे भी बताओ, तो मैंने क्यों बताऊं मैं, तो मुझे कंपटीशन नहीं चाहिए एग्जाम में। अंशु कहाँ पूछ रहा था? प्राइवेट में? टेलीग्राम पे। अच्छा, प्राइवेट से बात कर रहे हो? तो वो हाँ। तो करता तो है ना, वो अभी बोल रहा था उसका 1 महीने का रह गया है। हम्म। मुझसे बोल रहा था कि मेरे 1 महीने का रह गया है अभी, सब्सक्रिप्शन उसने वो लिया PW का। बोला खत्म हो जाएगा उसके बाद से फिर से करेंगे। हमने ठीक, तब तक कर लेना, तब तक आगे निकल जाएगी गाड़ी फिर बीच में। वैसे समझ तो आ जाएगा, बट स्टार्टिंग से ना चलने का थोड़ा सा तो लॉस उठाओगे ना, यस है सर। ना? जो सारे इतने सारे वेरिएशन लोग बायोलॉजी में रोज करते हैं, या हम लोग फिजिक्स में भी कर रहे होते हैं, तो सबको थोड़ी ना मिलेंगे जो क्लास में रहेगा। क्योंकि अब तुम्हें पता नहीं, रिकॉर्डिंग का तो ऐसा ही है, कभी रिकॉर्डिंग मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। तो जिस क्लास की हाँ रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, मान लो जिस चीज ने क्लास मिस कर दी, और रिकॉर्डिंग मैंने लगा तो दिया है, अगर मान लो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो उसका तो गया नहीं काम से, यस सर। है ना? अब ये थोड़ी ना कि मैं तुमको अभी से रिपीट करके फिर से क्लास ये बता दूंगा। अब तो वो तभी होगा जब अपना ऑलमोस्ट सिलेबस हो जाएगा, या फिर जो कुछ क्लास रह गए हैं बीच में मैनेज करूंगा, कभी क्लास ले लेंगे, तब हो पाएगा। ऐसे चलेगा कहानी। तो कहते हैं मोल की सारी चीजें समझ आ गई, नहीं आ गई? आ गई। अब कर रहे हैं धुआंधार क्वेश्चन। क्या करने हैं? धुआंधार क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो मुझे निकालने पड़ेंगे थोड़े से, बट ये बताओ, इतना अगर आ गया है, एक चीज और है, मैं तुमसे बोलता हूँ ध्यान से सुनना, कि हमारे पास H2 का, किसका? H2 का 1 मोल है। कितना है? 1 मोल वन है। मोल। बताओ इसके अंदर कितने सारे पार्टिकल होंगे, जल्दी से। 6.8 सर लीटर। H, हाँ, इतने सारे क्या होंगे? H2 के मॉलिक्यूल होंगे हमारे पास। ठीक है, कितना होगा? 1 Na के बराबर लिख दो, या फिर क्या बोल दो, Na के बराबर बोल दो, या फिर 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इसके इक्वल। सही है बात? यहाँ तक सब एग्री करते यस। हो? लेकिन ये जो आई है, ये क्या है? इस H2 के मॉलिक्यूल है। क्या है ये? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि इस H2 के बताओ कितने एटम हैं 1 मोल में, तो क्या बताओगे? हमने बोल दिया हमारे पास H2 का 1 मोल था, H2 मॉलिक्यूल का 1 मोल था, इसमें कितने मोल एटम होंगे, या कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, ये बताओ। तो क्या बताओगे? डिवाइड करना होगा।
कुछ डिवाइड नहीं करना है, तुम लोग दिमाग ज्यादा लगा रहे हो। एटॉमिसिटी वाला फॉर्मूला बताया था ना अभी। अगर इसके अच्छा। एक मोल में इतने सारे पार्टिकल हैं, ये एक यस सर। मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, मतलब तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर टू दो से इंटू हो हाइड्रोजन है। जाएगा ना। एन तो अगर हम एटम इनटू की बात एन करेंगे तो इसके दो मोल एटॉम एटम होंगे। कितने मोल एटम होंगे इसमें, 1 मोल है, ये 1 मोल मॉलिक्यूल है। क्या है, 1 मोल मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। और इसके अंदर कितने मोल एटम होंगे, तो 2 मोल एटम होंगे, नहीं होंगे बताओ हाँ या ना। यस तो क्या सर। इसके अंदर Na की बात करें तो 2Na हो जाएगा ये। और यस अगर सर। इसकी बात करें तो क्या ये 2 × 6.022 × 10⁻⁻³ हो जाएगा। और ये जो चीज आ हाँ। रही है ये किस में आएगी, ये एटम्स आएंगे। क्या आएंगे इसके, एटम्स। एट अभी भी तुम्हारे लोग के दिमाग के भेजे में नहीं जा रही है चीज। सर चली गई है। मेन बात हुआ क्या कि वो फॉर्मूला लिखा नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो कितना हो गया टाइम, 2 तो बज ही गया है ना। एक तो एक क्वेश्चन बजे बोलता हूँ, करोगे तुम लोग, नहीं करोगे, क्वेश्चन अगर कर दूं दे। तो यस सर। कर लोगे। SW। यस सर। चलो HW ने यहीं पे करके बताओ। हमारे पास अच्छा। C60 और हाँ। सॉरी C60, अरे क्या लिख रहा हूँ, C60H122, ये कंपाउंड है हमारे पास। ठीक है, ये कंपाउंड है हमारे पास। हमें क्या बताना है, बताना है कि इसमें 1 मॉलिक्यूल, इसका 1 मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ, गलत करोगे समझ लेना। 1 मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा, 1 मोल वन मॉलिक्यूल का weight? 1 मॉलिक्यूल का बोल रहा हूँ, 1 मोल नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा। वेट निकालना है, क्या हाँ, निकालना है? वेट वेट कैसे निकालते हैं हम लोग वेट, कल सिखाए थे, एटॉमिक वेट जब निकाल रहे थे हम लोग। और हमें आंसर देना है ग्राम में, किसमें देना है, हमें ग्राम में आंसर देना, ध्यान से। किसी का मैसेज है, टाइम हो गया, साक्षी जी कह रही, साक्षी क्वेश्चन नहीं करना, ये जाना है। निशा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हाँ जी सर। कर रहे हो ना, करके बताओ जल्दी से। जो कल पढ़ाए थे ये उससे है, आज वाले पढ़ाने से नहीं है ये, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से। इसमें जो मुझे को किताब में लिखा, मतलब बुक में लिखा हुआ है ये, तो मैं यहाँ से इसको करा रहा हूँ। इसमें कुछ उसने जैसा पूछा पहले वो करा रहा हूँ, फिर इसमें वेरिएशन करके क्या बनेगा वो फिर मैं कराऊंगा। क्योंकि कल वाली चीज बहुत इजी थी ना जो कल बताई। आई समझ, बात नहीं आई। 1 2 का 4, 4 2 का 9। हुआ नहीं हुआ, या प्रोसेसिंग में, ये बता देना प्रोसेसिंग में है कि नहीं है। नहीं तो मैं बैठा रहा हूँ सोच रहा हूँ तुम लोग कर रहे हो, मुझे मैं भी बैठा हूँ, तुम लोग भी बैठे हो मजे से। कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कर रहे हैं सर, कर निशा। हाँ तो बता देना कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कर रहे हो तो है ना, पता चला बैठे हैं सब लोग मजे से। ये अर्ज किया है, पहले छुप छुप कर करते थे, अब सरेआम हो गए, वे लोगों की निगाहों में मशहूर और हम बदनाम हो गए। हुआ, इतना टाइम तो नहीं लगता है यार।
अभी भी नहीं हुआ। साक्षी माइक ऑन करो, मानसी माइक ऑन करो। हुआ? बोलो जल्दी से। नहीं हो रहा? पक्का कंफर्म है कि हुआ होगा। क्या हुआ? कितना हुआ? सबसे पहले ये बताइए फॉर्मूला क्या था? हर जगह फॉर्मूले लगाने के लिए सोचते तभी तो याद है। क्या तुम्हें ये पता है कि इसका वेट हम इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसका मास निकाल लोगे ना, मास कितना होगा? हाँ। हम पूछते कि H2SO4 का मोलर मास बताओ, कैसे बताते हो? उसके एटॉमिक नंबर से। मोलर मास मतलब होता है 1 मोल का मास, बट मैंने यहाँ पे 1 मोल यानी कि 1 मोल एटम का 1 मोल H2SO4 का मास नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ केवल एक H2SO4 का मास, सॉरी एक इसका मास बताओ, एक मॉलिक्यूल का। तो इसमें जब हम 1 मोल का निकालते हैं तो हम ग्राम लगा देते हैं, बट इसमें 1 मॉलिक्यूल का निकालना है तो हम ग्राम नहीं लगाएंगे, पहली चीज। हाँ। ठीक है, तो वो आंसर आएगा किसमें? एक नंबर आएगा। और अगर हमें उसको ग्राम में बदलना होता तो हम क्या करते थे? कल 1 AMU से मल्टीप्लाई करते थे। नहीं चमका? देखना, ध्यान सुनना, कल क्या बताए थे, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से। चीजें सर, थोड़ा करने के कैमरा बाद ही दिमाग में जाए। किसका कैमरा ऑफ है? आपका? नहीं तो नहीं दिख रहा है? मेरे में नहीं आ रहा। सबको साक्षी आ रहा है तुमको? जल्दी बताओ। निशा तुमको आ रहा है? सर आपके हिसाब से इसका आंसर क्या हो सकता है? अरे अभी बंद कर दिया, अभी दिखा? अभी देखो, अभी आ रहा है नहीं आ रहा है? यस अब आ बोल ही रहा रहे हो तुम। आ रहा है ना? है सर। इतनी देर से हाँ। बोल काहे नहीं रहे हो? तो ध्यान से सुनना, कल मैंने बताया था कि अगर हमें इसका मास निकालना हो तो हम कैसे निकालते थे? इनके सबके पहले तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक लो, मास लो और सबको ऐड कर लो पहले, तो हमें क्या मिल जाता है? एक मास नंबर मिलता है। क्या मिलता है हमें? मास नंबर। तो एक कार्बन का होता है 12 इंटू कितने कार्बन है? 60 कार्बन है। सही है यहाँ तक? यस। अच्छा, प्लस कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन को होता है 1, और कितने हाइड्रोजन है? 1, मतलब 1 to 2 हाइड्रोजन हमारे पास है। हो गया? इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 720 हो गया? हाँ। हो गया नहीं हो गया? प्लस ये कितना हो रहा है? 1 to 2, यानी कि इसको ऐड 842 करो, कितना आ रहा है? 842 842 842 आ गया, ये आ गया। हाँ। लेकिन ये एक नंबर आया है हमारे पास, इसकी कोई यूनिट हमें पता नहीं है। ठीक है, ये क्या है? एक नंबर आया है, इसको हम बाद में लिखते हैं AMU। क्या लिखते हैं इसको हम? AMU लिखते हैं इसके बाद में। बट हमने कल पढ़ा था कि एक AMU किसके इक्वल होता है, ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था? यस। 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। 24 बताओ ग्राम। हाँ या ना? तो अगर हम इस 1 AMU से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ग्राम में हमें इस एक मॉलिक्यूल का वेट मिल जाता है? किस मॉलिक्यूल का? ये पूरा क्या है? एक मॉलिक्यूल है। क्या है? एक मॉलिक्यूल का वेट ग्राम में। तो और इससे मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 842 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको एक बार सॉल्व करो तो एक हमें वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। क्लियर है चीजें? बोलो हाँ या ना? हाँ। अरे बोल लो। हाँ सर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो एक मॉलिक्यूल का आया। लेकिन अगर मैं ये बोलता कि इसके हमें एक मॉलिक्यूल का नहीं, हमें इसके एक मोल मॉलिक्यूल का बताओ, कितने मॉलिक्यूल का? एक मोल मॉलिक्यूल का। तो अगर एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में इतना आएगा, इतना आएगा नहीं आएगा बताओ? हाँ। तो एक मोल का अगर बताना है तो क्या मुझे एक मोल से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। मैंने तुमसे बोल दिया कि ये हमारे पास एक बनाना का वेट है या एक पेंसिल का वेट है। मैंने तुमसे कह दिया मुझे 100 पेंसिल का वेट बताओ, क्या करोगे तुम? इंटू कर देना। 100 पेंसिल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मुझे 100 पेंसिल का वेट मिल जाएगा। तो अगर ये एक एटम का वेट है तो मुझे एक मोल एटम का वेट बताना है, तो क्या मैं उसमें इसमें एक मोल से मल्टीप्लाई कर दूंगा? यस। और एक मोल होता कितना है? एक मोल कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। बोलो हाँ या ना? तो हमने जब कल करा था तो क्या आया था बताओ? क्या वो
2 इंटू कितना 1.66 इंटू 10 की पावर 23, सॉरी 20 माइनस 24 इंटू 1 मोल कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और मैंने कल क्या बताया था कि 1 AMU को अगर तुम 1 मोल के नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, कितना बताया था 1 आएगा, कितना आएगा ये 1। सोच के देखो ये पावर कितना 23 है, ये भी है, इसको तुम कैंसिल कर सकते हो यहाँ से, और इसको जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या आएगा 1 के इक्वल आता है। तो इस तरीके से पूरा कैंसिल होकर कितना आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। बोलो समझ आ रही नहीं आ रही? इसका मतलब हो गया, इसका मतलब समझो, ये एक पार्टिकल का 1 AMU का वेट है जी। अगर 1 AMU का वेट को हम कितने 1 मोल पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर जाते हैं तो 1 ग्राम वेट आता है। कितना वेट आता है 1 ग्राम। ऐसा समझ लो, अगर हम इसको मान लें कि ये क्या है, ये हमारे पास मान लो प्रोटॉन का वेट है। किसका वेट है, प्रोटॉन का वेट है। तो ये रहा प्रोटॉन का वेट। तो ये बताओ जो एक कार्बन, मान लो कार्बन हमारे पास है, एक कार्बन के पास कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसके पास 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही क्या होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमने क्या देखा था कि इसका वेट, प्रोटॉन का वेट और इसका न्यूट्रॉन का वेट ऑलमोस्ट क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। और जो सेम होता है तो वो जब उसको हम अगर वैल्यू में लिखना चाहें तो वो 1 AMU के इक्वल ही होता है। ऑलमोस्ट क्या होता है 1 AMU के इक्वल ही होता है। समझ रहे हो? तो ये बताओ क्या कार्बन के अंदर क्या 12 AMU का वेट होता है, कितने AMU का 12 AMU का वेट होता है। क्लियर है? तो हमने क्या करा, तो ये बताओ अगर मैं एक AMU को एक पार्टिकल की इक्वल होगा नहीं, इस कार्बन की एक AMU, इसके एक पार्टिकल कोई सा भी मान लो प्रोटॉन मान लिया हमने, तो उसके एक प्रोटॉन का जो वेट है वो इतना है। समझो? अगर हम उसमें 1 मोल से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद वो 1 ग्राम वेट बन जाता है। कितने ग्राम 1 ग्राम। इसका मतलब अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6, अरे 5 कहाँ गया, 6 7 8, ऐसे करते करते हम करते रहे ना, कितने सारे, इतने सारे प्रोटॉन अगर हमारे पास हो, कितने सारे, इतने सारे प्रोटॉन हो और हर एक प्रोटॉन का वेट कितना है, इतना है, तो हम हर प्रोटॉन का वेट आपस में ऐड कर देंगे तो कितने ग्राम आता है 1 ग्राम। अभी समझ आया कि नहीं आया? यस सर, मैंने समझा? AMU निकाल लिया था बट उसको इनटू कर दिया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से, इसलिए उससे नहीं करना था मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करना था, एक AMU से। क्योंकि मैंने पूछा तुमसे एक मॉलिक्यूल का वेट, किसका, मॉलिक्यूल का। एक मॉलिक्यूल का वेट। तो एक मॉलिक्यूल का वेट निकालने के लिए उसके मास नंबर में, कौन से नंबर में, मास नंबर में, मास नंबर मतलब हर एक एटम का मास नंबर होगा, उन सभी के मास नंबर को ऐड कर देंगे तो एक हमें क्या एक मॉलिक्यूल का मास नंबर मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? क्लियर है? और उसी में अगर हम 1 AMU से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे 1 AMU से। 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस के 24 ग्राम। क्योंकि हमें आंसर ग्राम में मांगा था, अगर ग्राम में नहीं मांगता तो उसका वेट कितना होता, तो उसका वेट होता इसके मास नंबर इंटू AMU के बराबर। हम ग्राम में उसकी वैल्यू नहीं लिखते, 1 AMU की वैल्यू इसमें नहीं डालते, केवल AMU लिख के छोड़ देते हैं। तो ये तो एक मॉलिक्यूल का हो रहा था, लेकिन जैसे हमने बोला कि एक मोल का बताओ, तो इसी में हम क्या कर देते हैं Na से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। और 1 AMU और Na एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल। इसका मतलब क्या है कि 1 जो क्या है Na जो है ना इक्वल होता है किसके 1 AMU के। क्या होता है 1 AMU के, ऐसा समझो। होगा नहीं होगा सोच के देखो। यस सर। हाँ ये चीज तुम्हें समझ आनी चाहिए कि Na क्या होता है 1 AMU के रेसिप्रोकल होता है। सबको समझ आ रही बात? यस सर। तो आज की रखते हैं क्लास इतनी ही, कल करेंगे कम से कम। कल की क्लास केवल न्यूमेरिकल पे बेस रहेगी और उसमें हम कितने सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, कम से कम 20 न्यूमेरिकल करने वाले हैं। कितने 20 न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं और अच्छे से करने वाले हैं हर एक कंसेप्ट। क्या बोल रहे हो? थोड़ा सा हमें एनसीईआरटी की रीडिंग भी तो लेनी है। इसका आंसर क्या आएगा? किसका? इसी का। इसका आंसर देखो कितना आएगा 844 में
इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैंने कितना बोला था, कहाँ गया यार आंसर क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। मैंने तुमसे इस मॉलिक्यूल का 1 मॉलिक्यूल का वेट पूछा था ग्राम में, Yes. समझे? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 184 इंटू 1 एमयू की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक मॉलिक्यूल का वेट आ जाएगा किसमें, ग्राम में। बोलो वो आया आ ना? रहा है, वो आ रहा है 1397.72। कितना आ रहा है, 39 एक सेकेंड, 1.139 ऐसा आ रहा है, 139 इंटू नहीं 139.7.27 139.7 पॉइंट, हाँ पॉइंट 7 नहीं अरे यार दिमाग का नहीं लिख करेगा, कर किसी कीजिए। लिख दो चैट में, लिख दो चैट में, 139.72 7.72 है ना, हाँ 7.72 1397.72 ऐसा। और पावर कहाँ जाएगी इसकी, 10 की पावर। पावर को मैंने नहीं दिया। हाँ तो पावर को पीछे मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 10 की पावर कितना, -24। अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हम इस डेसिमल को एक प्लेस लाएंगे, एक प्लेस और लाएंगे, और एक प्लेस और लाएंगे। कितने प्लेस ले गए, 3 प्लेस ले गए, तो और 3 प्लेस को ले जाएंगे, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 कम कर दो, कितना हो गया, तो क्या ये 1, देखो ये 9 है, राउंड ऑफ कर लेंगे इसको, तो ये अगर 9 है तो 9 को राउंड ऑफ करेंगे, तो 9 यहाँ से हटा के इसको 1 बढ़ा देंगे, इसको 3 को, तो कितना 1.4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो। हाँ हाँ 1.4 इंटू 10 की पावर कितना आ गया, -21। बोलो हाँ या ना, ये आंसर आया इसका, नहीं समझ में आया, आ समझ गया। गए। सबको समझ में आ रहा, हाँ जी साक्षी समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? तो ऐसे ही धुआंधार, कैसे वाले, धुआंधार। धुआंधार क्या करने वाले हैं हम लोग, 20 क्वेश्चन करेंगे कंसेप्ट को समझने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उससे पहले बट जो एनसीईआरटी का मूल कंसेप्ट का रेटिंग है ना, वो एक बार ले लेते हैं, क्या लिखती है एनसीईआरटी उसके बारे में। बाकी मैंने तो कंसेप्ट प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करी है, समझ में आई थिंक आ जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा स्लो इसलिए दिया है क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें भागने का कोई मतलब नहीं बनता, इसको प्रॉपर समझना पड़ेगा। तो कितना भी कहो कि नहीं थोड़ा सा जल्दी करा दो, नहीं करा सकते इसको, क्योंकि क्वेश्चन आता ही आता है, यहाँ पे इफ और बट नहीं लगता, ठीक है। चलो ध्यान से, तो मैं कल डेफिनेशन वगैरह ये बता चुका था मोल की, ये डेफिनेशन लिखी है इसकी कि 1 मोल होता कितना है ये बता चुका था। ये इसका फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया ना, जिससे कराया क्वेश्चन, कि वेट डिवाइडेड बाई उसका मोलर मास, वो भी समझा चुका हूँ, क्लियर। नहीं ये तो एमयू निकालना सिखाया है इसने, तो मतलब 1 मोल निकालना सिखाया, 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं वो कैसे निकालते हैं, 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो आपने 12 ग्राम का ले लिया, कार्बन ले लिया, और उसको 1 एमयू से डिवाइड कर दिया, इससे 1 1 ए, मैंने 1 एम की वैल्यू गलत लिख दी क्या पहले, कितनी होती है 1 एम की वैल्यू, मास ऑफ कार्बन वाज, अच्छा ठीक ठीक ठीक, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ये है एक कार्बन एटम की वैल्यू, क्या है, सॉरी ये एक कार्बन एटम की वैल्यू है ग्राम में। ये समझ में आ रहा है कैसे एक कार्बन एटम की वैल्यू कितनी कैसे आएगी, निकाल लोगे, क्या आएगी, कैसे निकालोगे बताओ, अच्छा मुझे बताओ अभी। अच्छा तुम लोग एक कार्बन एटम की ग्राम में वैल्यू निकाल के बताओ, जैसे हमने अभी पिछली बार निकाली थी ऐसे ही निकालनी पड़ेगी इसकी, जल्दी से, थोड़ा फिट करो, थोड़ा सा फिट हाँ करो जल्दी से। साक्षी तुम भी करो, माइक ऑन करो पहले, पीछे चुपचाप से बैठी, पता नहीं सो तो नहीं रहे हैं ये लोग बैठ के। सर, एक कार्बन की सिर्फ, हाँ एक कार्बन की, सिंगल कार्बन का ग्राम में वैल्यू बतानी है।
साक्षी माइक ऑन कर लो और ध्यान तो धर लो। या तो ये सो गई है या फिर ये पता नहीं क्या कर रही है। साक्षी आर यू देयर? साक्षी Sir, आर यू देयर? या sir, 12 into 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम ही ना करना है। क्या बोला? 12 इंटू 1.66 into 10 to the power minus 24। या यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो इसका 19.92 into 10 to the power minus 24 ग्राम। तो उसको शिफ्ट करके देख लो, शिफ्ट करो, आंसर तो नहीं आ रहा है जो नीचे लिखा हुआ है इसमें, देखो। अच्छा, नहीं समझ आया? नहीं। यू आर एब्सोल्यूट, अरे जो आंसर यहाँ पे देखो तुमने जो निकाला है वो आंसर ये मैच कर रहा होगा बिल्कुल सेम टू सेम। तुम्हारा 24 आ रहा है, इसका 23, जैसे ही शिफ्ट करोगे डेसिमल को आ जाएगा आंसर। यस सर, तो आ क्या गया। तुम्हें एक एटम का मास निकालना आ गया है? आ गया। तो एक एटम का मास दो तरीके से बताया जा सकता है, एक तो एएमयू में और एक ग्राम में। किसमें? एएमयू में और ग्राम में। एएमयू बताना है तो केवल पीछे एएमयू लिख दो, और ग्राम बताना है तो 1 एएमयू की वैल्यू जो होती है ना ग्राम में वो लिख दो। समझ गए? यस सर। समझी गए गोपी बाबू? ये पहले सीरियल आता था, अब पता नहीं अभी आता नहीं आता। मेरे बचपन में बहुत आता था ये, मेरे को मम्मी लोग बहुत देते थे। अब नहीं आता ये वाला सीरियल। अनपढ़ सी एक लड़की रहती थी, एक उसका चंटरल लड़की रहती थी, मतलब आदि है। जो अनपढ़ थी उसका हस्बैंड कैसा था, बहुत सीरियस था, और जो चंट थी उसका जो हस्बैंड था बहुत चुलबुला था। सोचो, मैंने सीरियल भी देखे हैं, ऐसा नहीं है। आई एम अ टिपिकल मैन। घर पे ना जब मम्मी लोग देखते तो मजबूरी है, फिर क्या करोगे, वही देखना पड़ेगा जो घर पे चल रहा है, कुछ कर नहीं सकते ना। हमें भी जबरदस्ती नागिन दिखाया गया। कुछ दिन बाद ऐसी आदत हो गई है, मैंने जब कोरोना टाइम चल रहा था तो मैंने एक सीरियल आता था वो, उस पर हॉटस्टार पे, क्या नाम था उसका, अरे भूतनी वाला नजर नजर आ रहा था, नजर नजर नजर। तो उस टाइम पे स्टार्ट ही हुआ था, उस टाइम पे कोरोना आ गया, तो उसके एक 20 एपिसोड 30 मतलब हो चुके थे, रिलीज हो चुके थे, और आगे रोज रोज बनते थे। मैं उसको मैंने देखना शुरू करा, मैंने पहली बार तो सीरियल देखना फोन में शुरू करा था, और कोरोना आया और पूरा सैटरडे सब खत्म हो गया, बंद हो गया, उनके लिए बीच में फंस गया। मस्त सीरियल लगता, तो ऐसे तो आदत पड़ चुकी थी उस टाइम पे। थोड़ा बहुत हम भी दे रहे थे नीट का, तो मतलब रोज सुबह पढ़ाई छोड़ के ना सीरियल देख रहे होते थे टाटा खर्च करके, मस्त तरीके से। तभी यहाँ बैठे हैं अभी। सर आपने छोड़ क्यों दी प्रिपरेशन? क्या करते, कब तक करते हैं? अगर हम कर रहे हो मतलब हम लगे रहते हैं, फिर तुम लोग को पढ़ा बांधा होता। यस सर, वो बात है, बट आजकल स्वार्थी दुनिया जानते ही हो। हम नहीं है ना, क्योंकि हम पहले भी पढ़ाए हैं, हम स्कूल में पढ़ाते थे, घर पे पढ़ाते थे, तो है ना मेरी आदत थी, तो घर पे भी हम 2-4 लोग को फ्री पढ़ाते थे। कोचिंग में जो आ रहे हैं बच्चे आ रहे हैं, जो नहीं दे पाते थे, पेमेंट नहीं कर पाते थे, उनको बंद कर देते थे, तो आइडिया लग जाता था। स्कूल में जब आते थे, स्कूल में पूछते थे ये लोग कोचिंग मतलब क्यों नहीं आ रहे हैं, तो पता चलता था कि नहीं इनका ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, तो पेमेंट घर से नहीं हो पाएगा, तो फिर वो देते थे कि ठीक है तुम आते रहो, कोई दिक्कत नहीं देना पेमेंट। तो मेरी आदत है ना, ऐसा हैबिट में हो रखा है। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ठीक है, तो मैंने 4 साल पढ़ाया हुआ है ना इंटर कॉलेज। सोचो बीएससी सेकेंड ईयर से पढ़ा रहा हूँ, जब तक लोग ठीक से पढ़ नहीं पाते तब मैं पढ़ा रहा था। यस सर। ना कि मेरा फिजिक्स थोड़ा सा वीक था, एक फिजिक्स वीक था, बट अभी सोचो मैं फिजिक्स तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, इतना कैसे हो गया? मैंने इतना बार पढ़ा है ना, तो मुझे वो मेरा फिजिक्स इतना अच्छा तुम्हें समझ आ रहा है। उसका रीजन है कि जो लोगों की कमजोरी होती है ना, जो पता रहती है, तो वही समझ सकता है कि इसमें लोगों को दिक्कत क्या आती है, लोगों को ये चीज समझ क्यों नहीं आती है। तो वो एक आईटीएंस को समझ नहीं आएगी वो चीज। एक बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो नीट वाला है, जो बायोलॉजी ग्रुप का है, उसकी प्रॉब्लम क्या है ना, एक बायोलॉजी वाले को समझ आती है। मैंने बायोलॉजी ग्रुप से बीएससी करा है,
मास्टर्स मैंने अपना केमिस्ट्री से करा है, तो मुझे वो चीज़ पता है, मुझे वो चीज़ पता है कि फिजिक्स में जिनको प्रॉब्लम आती है वो किस टाइप की प्रॉब्लम है। हम लोग ना सिस्टमेटिक वे से चलते हैं, बायोलॉजी वाले सिस्टमेटिक वे से चलते हैं, मैथमेटिक्स जैसे नहीं होते, कभी भी कुछ भी आ जाता है सडन। फिजिक्स में भी होता है, सडनली चीज आ जाती है, कोई फॉर्मूला कहीं पे भी लग रहा है, कहीं से भी आंसर कैसे कुछ चीज से आ रहा है। हमें ना हर चीज को हमें ये बताना पड़ता है, इस क्वेश्चन जो ये डाटा ये कंसेप्ट है, इससे इतने पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते हैं, हमें कोई ऐसा मिले जो कि हमें ये बता दे कि ये 4 वैरायटीज में बन सकती है। हमें ये लगता है कि कोई ये बता दे इतना बनेगा इससे, तो हमें तसल्ली, हमारे दिल को ना ठंडक मिलती है। यस सर। हम लोग ना सरप्राइजेस के लिए ना बने नहीं है कि हमें कोई सरप्राइज दे दे आके। वो भी बायोलॉजी ऐसा रुके पेपर में हम, है ना, मैं फिजिक्स में ऐसा सरप्राइज पता नहीं चला, समझ नहीं आ रहा कि क्या करना क्या है इसमें। सरप्राइजेस बायो ग्रुप वाले को पसंद नहीं आते, वो मैथ वाले को पसंद आते हैं, वो लोग थोड़े है ना होते हैं, उनका लेवल अलग होता है, ऐसा मान लेते हैं कि हाँ थोड़ा सा उनका एडवांटेज है उनको। तो अभी हम चलते, क्या बता रहे थे, भूल गए क्या बताना क्या था। सर वो कार्बन के बारे में बता रहे थे, उसका AMU निकाला हुआ जो था। मुझे मैं भूल गया यार, कुछ बताना क्या था। मेरे साथ ये बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं ना इंस्टेंट वाले, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है मेरे को। सेम यार, मेरे साथ भी। कार्बन का बताना था, कार्बन का क्या बताना था, कार्बन का 12 1 मोल। 1 मोल बता, मतलब कि हो ही गया था, बता ही। हाँ बता दिया कार्बन का 1 मोल। अच्छा नंबर बता रहे थे, अच्छा हाँ ये देखो, ये आपका हाँ। एक एटम का मास आ गया, किसका मास आ गया, ये एक एटम का मास आ गया। और ऊपर ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 12 ग्राम पर मोल, यानी कि ये 1 मोल एटम का मास लिखा हुआ है, इससे लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा होगा तुम लोग को, रुको मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे। ये लिखा है 12 ग्राम पर मोल, जो किताब में लिखा हुआ है, मतलब बुक में लिखा हुआ है वो, और डिवाइडेड बाय 1.9926 इंटू 10 की पावर माइनस के 23, ये लिखा है ग्राम पर कार्बन एटम, पर कार्बन एटम ऐसा लिखा हुआ है। आप ध्यान से समझना, जो ऊपर लिखा हुआ है क्या ये 1 मोल का वेट लिखा हुआ है, 1 मोल का मास लिखा हुआ है, 1 मोल का, और ये जो नीचे लिखा हुआ है क्या ये एक एटम का मास लिखा हुआ है ग्राम में, दोनों ग्राम में है, देखो ध्यान से। तो ये बताओ, अगर हमारे पास ये बोलते हैं कि हमारे पास 500 ग्राम, या मतलब 500 किलोग्राम, 500 यानी कि 500 केजी हमारे पास क्या है, बनाना है, क्या है, बनाना। 500 केजी हमारे पास बनाना है। और हमने बोला कि एक बनाना का जो वेट है ना, वो कितना है, वो मान लो कि 5 केजी है, कितना है 5 केजी, इतना होता नहीं, वैसे बताने के लिए बता रहे, 5 केजी है इसका एक का। तो ये बताओ कि इसके अंदर कितने बनाना होंगे, 500 केजी के अंदर कितने बनाना होंगे। क्या हम इस 5 केजी के एक बनाना है, इसको डिवाइड करेंगे, बोलो हाँ या ना। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हमें ये पता चल जाएगा इसके अंदर 100 बनाना होंगे। यस सर। वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं, अगर हमें 1 मोल, हमें पास पता है कि 1 मोल इतना ग्राम होता है कार्बन का, और हमें एक कार्बन एटम का अगर वेट पता है, तो हम इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या हमें ये पता चल जाएगा 1 मोल के अंदर कितने एटम होंगे कार्बन के, हाँ या ना। हाँ। ये जो ऊपर लिखा है क्या लिखा है, 1 मोल का मास लिखा हुआ है, नीचे जो लिखा हुआ है वो 1 एटम का मास लिखा हुआ है। वही यहाँ पे करा था, यहाँ पे हमने बहुत सारे केलों के, यानी कि बहुत सारे इसका बनाना का मास लिखा हुआ है, और यहाँ पे नीचे 1 बनाना का मास लिखा हुआ है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ नंबर मिलेगा, यानी कि हमने ये बोला है कि 500 किलोग्राम बनाना में अगर हम एक बनाना कितना 5 केजी का है, तो 100 बनाना होंगे, कितने बनाना होंगे, 100 बनाना। तो हमने बोल दिया कि अगर हमारे पास कितना 12 ग्राम कार्बन है और एक कार्बन एटम का वेट इतना ग्राम हो, तो बताओ इसके अंदर कितने सारे कार्बन एटम होंगे। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर में कितना आता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसका मतलब ये हो गया 1 मोल, हाँ या ना। यस सर। कुछ चमका नहीं चमका,
चमका। चमका ना। तो ये रही मोल की डेफिनेशन और सारी की सारी चीजें, यानी इतने सारे एटम हैं, कितने सारे एटम हैं, इतने सारे एटम हैं इसके अंदर। और इसका मतलब क्या था, हमें पता है ना कि 12 ग्राम कार्बन का कब होता है, जब 1 मोल होता है। ठीक है, Yes, sir. इतने सारे एटम हैं किसमें, इतने सारे एटम हैं पर मोल के अंदर, 1 मोल के अंदर इतने सारे एटम होते हैं। अगर हमारे पास ऐसा कुछ है तो किसी के भी लिए निकाल सकते हो ये चीज। अगर हम ऐसा बोल देते कि हमारे पास हाइड्रोजन का 2 ग्राम पर मोल है, तो बताओ उसके अंदर कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं। अगर हम नीचे क्या देते तुम्हें, ये चीज ये नहीं होगी, अब क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसका हाइड्रोजन के लिए उसके एक एटम का मास अलग होगा। कितना होगा एक एटम का मास हाइड्रोजन के लिए, तो होगा 2 इंटू, बोलो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, 2 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, एक H2 मॉलिक्यूल का मास मिल जाएगा ग्राम में, किसमें, ग्राम में। तो अगर हम इसको यहाँ पर रख के सॉल्व करेंगे तो क्या 2 इंटू 1 पॉइंट इंटू 10⁻24। तो ध्यान से अगर देख पा रहे हो 2 से 2 तो ये कैंसिल हो गया, पता हो गया नहीं हो गया। अब बच क्या रहा है, क्या यहाँ ध्यान से दिख रहा है कि 1/1.66 इंटू 10⁻24। अब इसको अगर तुम सॉल्व करो ना तो कितना आंसर आना चाहिए बताओ, सोच के देखो। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर वही आएगा, कितना, इतना। कैसे आएगा, एक चीज बताई थी ना अभी कि Na क्या है, रेसिप्रोकल होता है 1 AMU का, किसका। और अगर ध्यान से देख पा रहे हो क्या ये 1 AMU तो लिखा है, Yes, sir. 1/1 AMU कितना हो जाता है, वो Na के बराबर ही तो हो जाता है। और Na कितना होता है, कितना होता है, बोलो हाँ या ना। हाँ. तो ये रही आपकी आज की क्लास। तो ये यहाँ पे जो चीजें लिखी ना वो सब समझ आ रही है, वो सब इजी चीजें लिखी हैं। ये नंबर को ना ऐसे लिख सकते हैं, इतना लंबा नंबर होता है ये। तो उन्होंने ये समझाने के लिए देखो एक क्वेश्चन कराया कि मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 1 मोल बोला, कितना 1 मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे, इतने सारे ही मॉलिक्यूल होंगे। जैसे ही तुमसे 1 मोल बोल दें तो 1 मोल के अंदर हर बार क्या होगा, इतना ही होगा, कितना, 1 मोल। तो अगर बोल दिया 1 मोल सोडियम क्लोराइड, तो उसमें कितने कितने सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूला यूनिट होंगी, इतने ही फॉर्मूला यूनिट होंगी सोडियम क्लोराइड के। बोलो हाँ या ना। हाँ. ठीक है, तो ये रहा अपना मोल का, मतलब जो समझाने वाला पार्ट था वो खत्म हो गया। अब रह जाता है न्यूमेरिकल वाला पार्ट। कौन सा वाला, हो सकता है कि तुम्हें लग रहा हो कि मैंने केवल यहां से लेके और इतना ही पोर्शन पढ़ाया है, ठीक है, बट ये इतना नहीं है। इसका क्वेश्चन आता है, ये दिखने में इतना लगता है बट एक्चुअली ये बड़ी चीज है। क्या है, एनसीईआरटी में छोटा लिखा हुआ है बट एक्चुअल में क्या है, बड़ी चीज है समझ। तो आई थिंक सारे कंसेप्ट समझ में क्लियर आ गए होंगे। Yes, sir. सर वो पेज दिखाना ये जिसपे किया आप, क्या, जिसपे किया वो वाला पेज। ये वाला लिख रहे हो क्या, नहीं देख रही। अच्छा ठीक है। वैसे वीडियो तो बनी जाएगी, तो रिकॉर्डिंग, इस पर रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हाँ क्या है, रिकॉर्डिंग तुमको इस पे मिल जाएगी। जो चला रहे हो ना, क्या चला रहे हो, टीचमेंट चला रहे हो ना, टीचमेंट में इसी के अंदर जाना, इसी में खोलना, रिकॉर्डिंग करके आता है एक ऑप्शन। अच्छा ठीक है, तो रिकॉर्डिंग वहां मिल जाएगा और मैं देखूंगा अगर इसकी रिकॉर्डिंग पॉसिबल है तो यहाँ से निकाल के मैं यूट्यूब पे डाल भी दूंगा। ठीक है, तो जिसको देखना है यहाँ से भी देख सकता है, टीचमेंट से। ठीक है। ठीक है, तो अब एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो सब लोग लिख लेना अपनी अपनी कॉपी में, वो बहुत जरूरी है। क्या, फॉर्मूला कि बोल दिया जाए नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। हाँ या ना, जल्दी जल्दी। हाँ क्या नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू हो जाएगा इसी में नंबर ऑफ पार्टिकल के, बोलो हाँ या ना, और डिवाइडेड बाय Na, सही है। हाँ इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला हो जाएगा, कौन सा, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। बट इसकी खास बात क्या है कि ये फॉर्मूला हम इसके साथ तभी इक्वेट करेंगे जब ये चीज कहाँ दी हो, एसटीपी पर या फिर एनटीपी पर। बोलो हाँ या ना। एसटीपी क्या है क्या वैसे। हाँ, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। क्या है, स्टैंडर्ड एक टेम्परेचर डिफाइन कर दिया है, तो उस टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर कितना माना गया है, 0 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर और 1 atm का प्रेशर, जिस कंडीशन में हम गैस का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ध्यान सुनना, जिस कंडीशन में हम गैस का वॉल्यूम निकाल रहे हैं वो कंडीशन में कैसे ली है, हमने कंडीशन में माना है कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए उस कंडीशन में और 1 atm का वहां पे प्रेशर होना चाहिए। तो उस केस में जो एक गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है ना, एक गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, वो उसका V होता है। ठीक है। ठीक ठीक और अगर हमने ये बोल दिया कि इस टेम्परेचर पर और इस प्रेशर पर हमने 1 मोल गैस ले ली, कितनी मोल, 1 मोल गैस ले ली, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, तो वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। अगर हम क्लियर कर दें, कितना क्लियर कर दें, वो बोल दें कि 1 मोल गैस ली है तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.4, बोलो हाँ या ना, कितना लीटर। तो अब ये फॉर्मूले को तुम यूज करना सीख लो। कैसे यूज करेंगे इस फॉर्मूले को, हो सकता है तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देगा, तुमसे वेट पूछ लेगा, कर सकते हो इसको इक्वेट करके आराम से। नंबर ऑफ पार्टिकल से जैसे ही NH डिवाइड करोगे, यहाँ मोल्स मिल जाएंगे, मोल्स मिलने के बाद इस M को यहाँ लाओगे, मल्टीप्लाई कर दोगे मोल्स के साथ, W मिल जाएगा। ठीक है। हो सकता है STP पे तुम्हें कोई गैस दे देगा और उस गैस की क्या पूछ लेगा, बोल देगा गैस दी थी STP पे, तुमने उस STP पे सॉल्व करोगे, यहाँ से तुम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे और मोल्स को क्या करोगे, इससे इक्वेट कर दोगे। तो तुमसे अगर मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ने पूछा है तो तुम इस Na को इस साइड लेके इस मोल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, बोलो जल्दी से, मिल जाएंगे ना। हाँ या हम क्या कर सकते हैं, हम इस वाले फॉर्मूले को इस वाले फॉर्मूले से इक्वेट कर सकते हैं। तो मैं वॉल्यूम दे देगा गैस का STP NTP पर, ठीक है। तुम यहाँ से सॉल्व करके क्या यहाँ से तुम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। हाँ तो वी वाई ये वैल्यू क्या नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है कि नहीं है, ये बताओ पहले। क्या यानी ये भी क्या है, मोल के इक्वल है, ये भी मोल के इक्वल है और ये भी मोल के इक्वल है। क्या ये अगर मोल है तो मोल को मोल के बराबर कर देंगे ना, कोई दिक्कत है। नहीं यहाँ से सॉल्व करके क्या निकाल लोगे, मोल निकाल लोगे। और तुमसे मान लो उसने वेट पूछा है तो तुम इस M को उस मोल यहाँ ले जाओ, मतलब ऐसे लिखोगे, मान लो W/M लिखा हुआ था और V अपॉन क्या है 22.4 लिखा हुआ था। अब तुमसे पूछा उसने क्या है, तुम्हें STP पर वॉल्यूम दिया था, तुम यहाँ वॉल्यूम रखोगे, इससे डिवाइड करोगे, तुम्हें यहाँ से एक वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी, ये बताओ पहले। वैल्यू मिलेगी, तो वो वैल्यू क्या होगी, वो मोल होंगे, क्या होंगे, वो मोल्स हो जाएंगे इसको। तो अगर हमें यहाँ से मोल्स मिल गए, अब अगर हमें क्या निकालना है, हमें पूछा है कि बताओ इतने मोल्स हमारे पास थे तो इसके कितना वेट होगा। तो अगर हम इस M को इधर ले जाकर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो क्या हमें उसका वेट मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। हाँ ये क्वेश्चन करा के दिखाऊं मैं तुम्हें। मान लो मैंने बोल दिया हमारे पास CO2 गैस, क्या है, CO2 गैस है, बस ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। CO2 गैस का STP पर जो वॉल्यूम दिया है वो दिया है 33 पॉइंट नहीं 30 ऐसे नहीं कर रहे हैं, 33.6 मान लो ऐसा दिया है, ठीक है चलो ये दिया हुआ है हमें। तो हमसे पूछा है कि बताओ इस गैस का मतलब इस CO2 गैस का वेट कितना होगा, क्या बताना है, हमें वेट बताना है। बस हमें वॉल्यूम उसका दिया था STP पे। अगर STP पे ये गैस होती है, गैस का वॉल्यूम दिया है, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे नहीं लगा देंगे, ये बताओ पहले। ये बी वाला CO2 गैस होती नहीं होती, ये तो पता है सबको। अगर ये गैस है तो ये STP पे है कि नहीं है, ये बताओ पहले। बोल दिया उसने कि STP पे है, तो अगर STP पे है और उसका वॉल्यूम दिया है तो क्या हम ये फॉर्मूला लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, लगा देंगे ना क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं आराम से, तो रख दो, क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाता है W/M इज इक्वल टू कितना 33.6 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4। इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर दोगे तुम्हें कुछ मोल्स मिल जाएगा यहाँ से। अब हमें उस गैस का वेट बताना है। अच्छा बताओ CO2 का मोलर मास कितना होता है, निकाल लोगे मोलर मास। एक कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, कितना हो गया 44 हो गया, कितना हो गया 44।
तो यहाँ पे लिखोगे W, नीचे लिख देंगे W अपॉन M इक्वल टू 33.6 डिवाइडेड बाय 22.4। अब हमें W निकालना है, गैस का वेट बताना है। इस मोलर मास को हम क्या इस साइड ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं? जा सकते। ले जाओगे तो मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? क्या तुम्हें ऐसे कुछ मिलेगा कि W इक्वल टू हो जाएगा कितना 33.6 डिवाइडेड बाय 22.4 और इनटू कितना 44। बोलो हाँ या ना? यस सर। सही है ना? तो अब सॉल्व कर लोगे, इसको आंसर निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे? तुम्हें क्या पता चल जाएगा कि CO2 का कितना वेट था? क्या पता चल जाएगा? CO2 का कितना वेट था या कितना मास था? ऐसा मास बोलो, वेट बोलो, वो ठीक है चीज है। यस क्या अभी भी डाउट आ रहा है? क्या अभी भी डाउट आ रहा है? नो सर। ठीक है, तो बाकी करेंगे हम लोग कब? नहीं। डाउट